सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की हंस आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते हैं, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रखीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिल मिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता। कति स्वप्न में भी उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है, ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों, ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए हो, हम के कष्ट उठा रहे हैं। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। बच्चों, ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटिड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं, वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं, कब के हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेई को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था।
तो बच्चों अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में, हमारे सामने की बातें ही, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवर हम तो लेकर चला, तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ? कि पुलिस वाले ले गए, यहाँ से गया जब मैं खड़ा करा लिया थाने में, और रात ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, और सारा दिन कहीं हटे क्या नहीं। तो बच्चों, और कोई दिखता होगा उसका साथी, नहीं चाहेगा भी, आज तो उस 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी, कति मारो मार, कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए हैं, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, जेब ते खाना खाया, और सारा दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है, वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गद्दे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ले। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी या सच्ची नहीं करता, से 3 लोक का राज्य दे दे उसको। कहते कि बधाई दे रहे हो उसको, 2 कौड़ी का जीव का। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आग में नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, ये कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए होए।
गिरिव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तु नैन जसम, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों, जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओहो, तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है? वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है, और सतलोक उसकी राजधानी है। और केवल सुख वहां है, और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर, मुझ में मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा। पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में, और आत्मा और मन का रोज चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ बात। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घट बद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो। सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सूना हो। कोई महल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं, चाहे कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगल से निकल जाए। सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में कति पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है। कारण यह है कि हम भूल पड़ जाती है। और अब के
ये भूल नहीं पड़नी देनी। बाहर आऊंगा नहीं जब तक ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी, सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई? ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और दी की गांठ से पंसारी बन गया। अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चा बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे मत्था टेको एक राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे जहां भी मिल जाए। डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी ने डंक मार दिया उसकी ग्रेविटी कर देते थे। और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफिले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी हुई, इसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता था शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके। पूरी शोभा थी, पूरा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दी, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड के पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा जिसके कारण तू वैभव बना रहा। फिर पैर भी पकड़े अंदर ने, सारे खड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों में धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिल रहा उसमें, रोटी भी समय मिल। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान पर प्रकाश डालना है और आध्यात्मिक ज्ञान को संसार के हर एक मानव तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 79 से। आध्यात्मिक संत का समाधान प्रश्न। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता अपने आप को पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष कहता है। आप गीता ज्ञानदाता से अन्य पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ परमात्मा बताते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर। गीता की शंका का समाधान गीता से ही करते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ने दो पुरुषों यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की जानकारी दी है। कहा है कि ये दोनों पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने शरीरधारी प्राणी हैं वे सब नाशवान हैं, परंतु जीवात्मा अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष है। इससे गीता अध्याय 15 की श्लोक 17 में तो स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। जो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है वह वास्तव में अविनाशी है।
वही परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता का ज्ञान कहने वाले ने अपनी स्थिति बताई है कि मैं उन सब शरीरधारी प्राणियों से अतीत अर्थात परे हूँ, जो मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांडों में हैं, जिस कारण से मैं लोक वेद अर्थात दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया है कि वह अविनाशी है, परमात्मा कहा जाता है। पेज नंबर 80। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में बताया है कि अर्जुन, तू और मैं तथा ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे तथा आगे भी जन्मेंगे। फिर गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरी जन्म को न ऋषि जन जानते हैं न देवता लोग, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। विचार करें, दादाजी पिताजी की जन्म तिथि तक बता देता है, यानी कृपया पढ़ें सृष्टि रचना में क्षर पुरुष का पिता और देवताओं का पिता और देवताओं का दादा कौन है। इसी पुस्तक में उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अपने आप को पुरुषोत्तम किस आधार से कहा है। यह भी स्पष्ट हुआ कि यह अविनाशी नहीं है, सबका धारण पोषण करने वाला भी नहीं है और न ही यह परमात्मा है। इसकी भक्ति से परम शांति नहीं हो सकती तथा न सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया है। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसी उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है कि उसी की कृपा से परम शांति प्राप्त होगी तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता की भक्ति से वह परम पद प्राप्त नहीं हो सकता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता ने यह भी कहा है कि उसी आदि नारायण की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसका स्थान तो सनातन परम धाम है ही नहीं, तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति से जीव उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, जहां जाने के पश्चात कभी संसार में लौटकर नहीं आते, अर्थात कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं है। यह तो लोक वेद अर्थात सुने सुनाए ज्ञान से दंत कथाओं से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। प्रश्न, राधा जी गांव बरसाना यानी उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहां के व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बुलाते, वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर, तत्व ज्ञान के अभाव से लोक वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जाप साधना है। पेज नंबर 81। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यह पहले बता चुका हूँ। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव के व्यक्ति राधा जी को उल्टा, बदजलन, निर्लज आदि आदि विश्लेषणों से संबोधित करते थे। कहते थे कि यह दूसरे गांव के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है, इसे अपने घर पर भी न आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, अब उसी बरसाना के व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, जैसा कि
आप जी ने पूर्व के प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं। अब न राधा जी है और न ही श्री कृष्ण जी। अब बड़बड़ा रहे हैं सन्निपात के जवर के रोगी की तरह, राधे राधे श्याम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो आपने पूर्व प्रश्न में कहे हैं। उनकी जानो, वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ है। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बैठाकर लाने लगा तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी भी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था। उसकी क्या दशा की थी। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज भगवान श्री कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजे दोनों को रथ से बांध कर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी। यदि ताकतवर होगा तो मुंह फोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या वह प्रसन्न होगा? नहीं। इसलिए ये नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे पास हैं, आओ और अपना कल्याण कराओ। प्रश्न, आपने प्रश्न यानी पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है, यानी पृष्ठ नंबर 70 पर, कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। आपने प्रश्न 35 यानी काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं के उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है जो ओम नाम का जाप करते थे। उत्तर, वे ऋषि जी ओम नाम के जाप के साथ हठ योग करके घोर तप भी करते थे, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। पेज नंबर 82। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित तो है, परंतु मोक्षदायक नहीं है, जिससे अनुत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिए उन ऋषियों की पूजा विधि शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि जी तो सतयुग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे, क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है? उत्तर, पूर्व में बताया है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु जी को सुनाया, फिर कुछ एक राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सतयुग के प्रारंभ में ही ये सब सूर्य, मनु वह राज ऋषि हुए हैं। उनके बाद यह ज्ञान नष्ट हो गया था। महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषि मिले थे। उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। वही विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठ योग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर भाग यानी सिर में से आवाज सुनाई दी थी। वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वालों को ऐसा लगता है जैसे ये मरा मरा बोल रहे हैं। वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला। उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गई। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही रामायण अर्थात श्री रामचंद्र जी के जन्म की जीवन की सर्व घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राम राम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा का बोधक शब्द होने से, उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए
राम नाम के उच्चारण का प्रचलन हिंदू धर्म में प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे। उसके शिष्य भी एक दूसरे को राम नाम से संबोधित करते थे, परंतु जाप मंत्र ओम था। इसी प्रकार हम कबीर पंथी सत साहिब बुलाते हैं। हमारा जाप मंत्र अन्य है। सत्य साधना पूर्व में इसी पुस्तक में बता दी है। उसी भक्ति से भगवान तक जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो अजर अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद परशय, मिले राम अविनाशी। परशन एक ब्रह्मा कुमारी पंथ है। उसको ओम शांति पंथ भी कहते हैं। उनका विधान है कि स्त्री सदा स्त्री ही रहेगी, चाहे कितने ही जन्म हो, और पुरुष सदा पुरुष ही रहेगा, जन्म अनेकों होंगे। उनका यह भी सिद्धांत है कि 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। उसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष है। इसी पंथ वाले एक 5वां युग भी बताते हैं। उसका नाम शायद दिव्य युग है। पेज नंबर 83। ये कहते हैं कि 5000 वर्ष पश्चात सर्व प्राणी नष्ट होकर पुनः जन्म लेंगे, और जो उनका सतयुग में जो स्थान, गांव का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, देश परदेश वही होगा। वर्तमान में वे कहते हैं कि सतयुग चल रहा है। पशु पशु ही बनेंगे और पक्षी पक्षी ही बनते रहेंगे। अन्य प्राणी भी जाति में जन्मते रहेंगे। आप इस विधान को सत्य मानते हैं या नहीं? उत्तर: पहले तो विचार करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले 4 युग बताते हैं। उनका समय भी बता दिया, 1250 वर्ष प्रत्येक का, और चारों युगों का कुल योग भी बता दिया, 5000 वर्ष। फिर 5वां युग जिसे दिव्य युग कहा जाता है, उसका समय तो शेष रहा ही नहीं। इनका एक सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। नंबर 2, ब्रह्मा कुमारी वाले मानते हैं कि आज अर्थात वर्तमान में जिसका जो नाम, पिता का नाम, गांव व देश का नाम है, तथा जिसका जैसा शरीर होगा, बहरा, काना, अंधा, गूंगा, लंगड़ा, अंधमरा, गंजा, काला, गोरा, स्वस्थ, उसका वैसा ही शरीर, गांव नाम होगा। 5000 वर्ष के पश्चात विचार करें, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता शेष रही? इनका यह दूसरा सिद्धांत गलत हुआ। नंबर 3, यदि पशु पशु रहेंगे, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, मनुष्यों को रोग से, अंग भंग से, निर्धनता से बचाव ही नहीं हुआ, तो उस भक्ति का क्या लाभ? यह इनका तीसरा सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। मैंने यानी लेखक ने सर्व पंथों का इतिहास गहनता से पढ़ा, समझा तथा सदग्रंथों से जांचा है। उसी आधार से आप जी को ब्रह्मा कुमारी पंथ का निरर्थक तथा निराधार सिद्धांत बताता हूँ। यहाँ संक्षिप्त में बताऊंगा, विस्तार से आप जी पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश में पढ़ें, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ब्रह्मा कुमारी पंथ के प्रवर्तक श्री लेख राम जी सर्राफ थे। वे मुंबई में सुनार का कार्य करते थे। जब वे लगभग 60 वर्ष की आयु के हुए, तो एक दिन उनके चाचा के घर सत्संग हो रहा था। वे भी चले गए। कुछ देर पश्चात वे अचेत हो गए। जब सचेत हुए तो उनकी आंखें लाल अंगार जैसी थीं, और यह शब्द बोलने लगे, शिवो अहम अहम ब्रह्म अस्मि। मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। इस श्री लेख राम जी में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश करके बोलने लगी, जो कभी ब्रह्मा तथा शिव जी के पद पर रही होगी, वर्तमान में प्रेत योनि भोग रही है। प्रेत तथा पितृ योनियों को प्राप्त प्राणियों की आयु अब भी हजारों वर्ष होती है। वही प्रेत आत्मा श्री लेख राम जी में प्रवेश करके अपना विधान बताती है, जिसे पंथ के व्यक्ति शिव बाबा कहते हैं। ये श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि शिव बाबा ने ही गीता का ज्ञान कहा था। ब्रह्मा कुमारी पंथ के भक्त इसी शिव को अपना पूज्य इष्ट मानते हैं। ये कहते हैं कि गीता वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके इन्होंने सतयुग में कही थी।
प्रत्येक सतयुग में यानी 5000 वर्ष पश्चात शिव बाबा गीता ज्ञान किसी वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके बोलते हैं। पेज नंबर 84। वर्तमान में भी शिव बाबा वही गीता का ज्ञान किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है, जिसको ये श्रद्धालु मुरली कहते हैं, जिसका एक शब्द भी वास्तविक गीता से मेल नहीं खाता है। ये ब्रह्मा कुमारी वाले श्रद्धालु किसी का नाम का जाप नहीं करते, कहते हैं कि केवल बाबा से मुरली सुनो और उसी का पाठ करो, यही भक्ति है। विचार करें, यदि इनकी बात सत्य माने कि इनका इष्ट देव बाबा शिव है, बाबा शिव यह है जिसने गीता का ज्ञान दिया, वह तो काल ब्रह्म है जिसकी जानकारी आप जी को इसी पुस्तक में पूर्व में बताई है तथा सृष्टि रचना अध्याय में भी विस्तार से लिखी है। ब्रह्मा कुमारी वाले ओम शांति केवल बोलते हैं, एक दूसरे को ये किसी नाम का मंत्र जाप नहीं करते। फिर भी ओम का और शांति का तो मेल ही नहीं है। जैसे कंपास के एक दिशा वाले सिरे अर्थात नॉर्थ पोल आपस में मिलते नहीं, दूर भागते हैं। कंपास के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर एन लिखा होता है और साउथ पोल यानी पश्चिमी ध्रुव पर एस लिखा होता है। यदि एन वाले सिरे को दूसरे कंपास के एन वाले सिरे के पास लाते हैं तो दोनों दूर भागते हैं, इकट्ठे टिक नहीं सकते। ऐसे ही ओम शब्द से शांति हो ही नहीं सकती। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले बाबा शिव कहते हैं, उसने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वह परमेश्वर गीता ज्ञानदाता से भिन्न है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, उससे परम शांति होगी। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, इसका जाप करके मेरे से मिलने वाले यानी परम गति को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में कहा है कि मेरी भक्ति कर, परंतु युद्ध भी करना पड़ेगा। विचार करो श्रीमान जी, जहाँ युद्ध हो रहा हो वहाँ शांति नहीं हो सकती। शांति के लिए तो गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्मा कुमारी वालों की माने तो उनके शिव बाबा ने अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले ओम शांति बोलते हैं तो दोनों एन को मिलाने की कुचेष्टा करते हैं। उनके लिए कहा है कि वे अज्ञान के आधार से ऐसा उवा बाई का ज्ञान कहा करते हैं, पंथ बनाकर बतावें नुक्ता, सब पंथी उवा बाई बकता। सन्निपात के जवार का रोगी व्यर्थ की बातें बड़बड़ाया करता है, वैसे ही इस ब्रह्मा कुमारी पंथ के भोले श्रद्धालु ज्ञान बता रहे हैं। जैसे किसी को नींद में उठकर चलने और बरडाने की बीमारी होती है, ये ऐसे प्रचार करते फिरते हैं। आप जी ने पूर्व में पढ़ा कि श्री ब्रह्मा जी की मृत्यु 100 दिव्य वर्ष के पश्चात होती है। एक दिव्य वर्ष का समय ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। पेज नंबर 85। यानी एक चतुर्युग में सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का होता है, यानी त्रेता युग जो 12,96,000 वर्ष का होता है, और द्वापर युग जो 8,64,000 मनुष्यों के वर्ष का होता है, कल युग जो 4,32,000 मनुष्यों के वर्ष का होता है। चारों युगों के समय जो मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 1008 चतुर्युग का बनता है। इतने समय यानी 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की है। इस प्रकार 30 दिन रात ब्रह्मा जी का एक महीना बनता है तथा 12 महीनों का एक वर्ष।
ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। उसके पश्चात ब्रह्मा के पद पर विराजमान जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके स्थान पर दूसरा जीव ब्रह्मा के पद पर विराजमान कर दिया जाता है। जो ब्रह्मा के पद को भोग कर प्रेत योनि में भटक रहा है, वह जीव एक सरपंच की तरह होता है, जो सरपंच के पद से हट चुका होता है। गांव के व्यक्ति उसको खुश करने के लिए और उससे कुछ वस्तु उधार लेने के लिए पंप मारते हैं। उसको सरपंच साहब कहते हैं। फिर वह भी कहता है कि जो मेरा नाम ले देना शराब के ठेके पर, कि सरपंच साहब पृथ्वी ने बेतल मंगवाई है। भावार्थ है कि ऐसे ही ब्रह्मा पद से मुक्त वर्तमान प्रेत श्री लेख राम जी में प्रवेश करके इस प्रेत पंथ ब्रह्मा कुमारी पंथ की शुरुआत करके बखेड़ा खड़ा कर रहा है। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, वैसे ही श्री विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात एक विष्णु मरता है। 7 विष्णु की मृत्यु के पश्चात एक शिव मरता है। ये सब प्रेत योनियों या अन्य प्राणियों की योनियों को प्राप्त होते हैं। नए विष्णु तथा शिव पद ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा कुमारी पंथ का सिद्धांत सारा ही गलत है। यह एक प्रेत का बताया हुआ है, जो किसी शास्त्र से मेल नहीं खाता। 4 युगों का समय ऊपर मेरे द्वारा बताया गया है, यह ठीक है, जो सर्व शास्त्रों में प्रमाणित है। जो सिद्धांत ब्रह्मा कुमारी पंथ वालों ने बताया है कि स्त्री वाली आत्मा सदा स्त्री ही रहती है तथा पुरुष वाली आत्मा सदा पुरुष ही रहती है। ये स्त्री पुरुष वाली आत्माएं अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त नहीं करती। यह पूर्ण रूप से अनुचित है। प्रमाण महाभारत में प्रकरण आता है कि शिखंडी नाम का व्यक्ति था, जो पूर्व जन्म में स्त्री था। अन्य प्रमाण शिव पुराण में वर्णन है। एक समय भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से मिलन कर रहे थे। उस समय कुछ ऋषि अचानक शिव जी से मिलने वहां पहुंच गए। दूर से देखकर ऋषि वापसी चले गए। पार्वती की भी नजर उन पर पड़ी। फिर शंकर भगवान ने भी उनको देखा। पार्वती शर्म के मारे बहुत दुखी हुई। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत कर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ क्षेत्र को श्राप दे देता हूँ कि जो भी पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, पेज नंबर 86, वह स्त्री बन जाएगा। एक दिन एक राजा घूमता घूमता उस क्षेत्र में चला गया। वह स्त्री बन गया। उसका विवाह एक राजा से हुआ, संतान हुई। अन्य उदाहरण, एक समय नारद मुनि जी को अभिमान हो गया कि मैंने माया जीत ली। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद बेटा, इस दरिया से जल लाना, बड़ी प्यास लगी है। पहले स्नान करना, फिर पानी लाना। स्नान के लिए नारद जी ने नदी में डुबकी लगाई। बाहर निकले तो जवान स्त्री बन गई। एक राजा ने उससे विवाह कर लिया। उस स्त्री ने 72 संतानों को जन्म दिया। अन्य प्रमाण, जैन धर्म ग्रंथ आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में लिखा है कि महावीर जैन जी का जीव पहले मारीच था। मारीच भरत का पुत्र तथा राजा ऋषभ देव का पोता था। महावीर के जन्म तक पहुंचने से पहले अनेकों जन्म हुए, जिनमें 60 करोड़ बार गधे के जीवन, 30 करोड़ कुत्ते के, 60 लाख बार स्त्री, सैकड़ों जन्म राजा पुरुषों के, लाखों जन्म देवताओं के, हजारों जन्म वृक्षों के, हजारों नपुंसकों के धारण करके फिर महावीर जैन 24वें तीर्थकर हुए। ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि मानव यानी स्त्री या पुरुष मानव ही रहता है। वह पशु पक्षी आदि आदि के शरीर को प्राप्त नहीं करता। यह सिद्धांत भी पूर्ण रूप से मिथ्या है। प्रमाण, महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक जड़ भरत नाम का साधक जंगल में साधना करता था। एक दिन एक गर्भवती हिरणी शेर के भय से दौड़ी जा रही थी। जड़ भरत के सामने उसका बच्चा गर्भ से निकल पड़ा। हिरणी भय से भागी चली गई। उस हिरणी के बच्चे पर
भरत साधक को दया आ गई, उसको पाला पोसा, उसके साथ खेलने लगा। कभी कभी हिरण का बच्चा नहीं आता तो व्याकुल हो जाता, भोजन भी नहीं खाता। जब हिरण का बच्चा दिखाई देता तो खुश होता। उस हिरण के बच्चे में मोह हो गया, जिस कारण से जड़ भरत मनुष्य शरीर छोड़कर हिरणी से जन्म लेकर हिरण की योनि में गया। फिर हिरण का शरीर पूरा भोग कर मनुष्य शरीर पाया और फिर भक्ति की। अन्य प्रमाण पुराणों में कथा है कि एक समय नल तथा कुबेर, जो कुबेर देवता के पुत्र हैं, गंगा नदी के किनारे शराब पीकर नंगे नाच रहे थे। उसी नदी पर देवगनाएं यानी देवताओं की पत्नियां भी वस्त्र आदि साफ कर रही थी। ऋषि नारद कहीं जा रहा था। नल तथा कुबर ने ऋषि नारद की भी शर्म नहीं की, वैसे ही उत्पात करते रहे। नारद जी ने नल तथा कुबर को श्राप दे दिया कि तुमने स्वर्ग लोक में निंदनीय कार्य किया है। तुम दोनों काली दह झील के किनारे वृक्ष योनि को प्राप्त हो। ऐसा ही हुआ। उनके पिता कुबेर जी ने नारद जी से क्षमा याचना की। तब बताया कि द्वापर युग में भगवान विष्णु अवतार धार कर श्री कृष्ण नाम से पृथ्वी पर जाएंगे। तब उनके चरणों को छूकर दोनों वृक्ष नष्ट हो जाएंगे और तेरे दोनों पुत्र पुण्य देव शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में आएंगे। ऐसा ही हुआ। अपने प्रमाणित ग्रंथों में प्रमाण है, पेज नंबर 87। अन्य प्रमाण हाहा तथा हुहु नाम के तपस्वी थे। उनको मतंग ऋषि ने किसी कारण से श्राप दे दिया था, जिस कारण से उनको हाथी तथा मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। 10,000 वर्ष तक आपस में युद्ध करते रहे। फिर भगवान ने उनकी वह योनि छुड़वाई। फिर दोनों को पुण्य देव शरीर प्राप्त हुआ। अपनी गलती की क्षमा याचना की। श्रीमान जी, समझदार को संकेत ही काफी होता है, परंतु आप जी को प्रमाणों के गार्डर से देखकर प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मा कुमारी वाले पंथ के सर्व सिद्धांत निराधार कपोल कल्पित है। इनकी भक्ति विधि शास्त्र विधि से त्याग कर मनमाना आचरण है, जिनके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति होती है, अर्थात उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। देखें फोटोकॉपी वेद मंत्रों की, यानी प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27। विवेचन, यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है, जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों को मर्दन करता है, अर्थात संकटों को समाप्त करता है। भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। पेज नंबर 88। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चरम दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहाँ परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके
बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवि अर्थात कबीर देव हैं, हम कबीर साहब कहते हैं। विचेचन, यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा द्युलोक अर्थात अमरलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग का विराजमान है। सत्यलोक अर्थात शाश्वत स्थान यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी वर्णित है कि 3 भाग हैं। एक भाग में वन, पहाड़, झरने, बाग बगीचे आदि हैं। यह 12 बाग हैं अर्थात बाहरी बाग है। यानी जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव, खेत, खलिहान और नहरें हैं। दूसरा बाजार बना है। तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय है। इसके पश्चात द्युलोक में बस्तियां हैं। सपरिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती है। यानी पृथ्वी पर जैसे भक्त आत्मा रह कहते हैं, इसी प्रकार सतलोक में हंसात्मा कहलाते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है। उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती है। वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्परम अर्थात अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। सतलोक में सत्य पुरुष रहता है। वहां पर जरा मरण नहीं है। बच्चे फिर सदा युवा रहते हैं। पेज नंबर 89 प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 की फोटोकॉपी। विवेचन, ऊपर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2 की फोटोकॉपी है। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। इनमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है, सर्व की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर बैठा है, जो देखने में राजा के समान है। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में है कि अर्श कुर्श पर सफेद गुम्मद है, जहाँ परमेश्वर का डेरा। सफेद छतर सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नो। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तकत अर्थात सिंहासन पर जा विराजे। सत साहेब जी ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।